नमस्ते बच्चों, आ गए हैं नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में होने वाला है कुछ खास, क्योंकि हर क्लास होती है अपने आप में बहुत ही झकास। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे जो हमारे पुराने बच्चे थे जिन्होंने सिलेक्शन किया था नवोदय स्कूल में, उनसे जानेंगे इनका अनुभव और कैसा कैसा रहा स्कूल में। और वो अच्छे से गाइड कर पाएंगे आपको कि क्या क्या फैसिलिटी रहती है, कैसे पढ़ाई होती है और क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, और इन्होंने पढ़ाई के दौरान क्या क्या सीखा, किन किन कमियों के ऊपर काम किया, वो सारी चीज़ें बताएंगे आपको। और आपको इन सारी बातों को नोट कर लेना है जिससे कि आप भी सिलेक्शन ले सको और जहाँ जहाँ गलतियाँ हो रही थी आपसे उसके ऊपर आप काम कर सके। ठीक है, तो मिलवाते हैं बच्चों से। और आज आ रखे हैं बच्चे हमारे प्यारे प्यारे, वो बताएंगे आपको कि कैसे तैयारी करनी है और मेरी भूमिका क्या रही इनके पढ़ाई में, इनके सिलेक्शन में, वो भी बताएंगे बच्चे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में आपके लिए बहुत सारी बातें होंगी। मेरा नाम अमृता है और मैंने सिलेक्शन नवोदय में 2022 में लिया था। अभी मैं 9th क्लास में होने वाली हूँ। और जब वहाँ पे हम स्टार्टिंग में गए तो थोड़ा घर की याद आई, थोड़ा पेरेंट्स की याद आई, मन नहीं लगता था वहाँ पे। लेकिन फिर वहाँ पर जो सीनियर्स थे हमारे वो भी इतने अच्छे थे कि उन्होंने हमें अच्छे से संभाला। हमारे एचएम जो हमारे हाउस मास्टर थे वो भी इतने अच्छे थे। और हमारे क्लास टीचर, हमारे सब्जेक्ट टीचर वो भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी हमें संभाला और हमें नई नई चीज़ें सिखाई। जैसे मैथ्स की ट्रिक सिखा दी, इंग्लिश कैसे अच्छे तरीके से बोले वो बताया, ऐसे इसके मेन मेन टॉपिक्स हमने पहले समझाया। हिंदी हमें लिखना सिखाया। और वहाँ पे जो हमारे गेम्स हैं वो भी बहुत सारे होते हैं, हमें गेम्स के थ्रू बाहर भेजा जाता है। और सर ने भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया जिसकी वजह से हमारा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। और अब अच्छा ठीक है, कोई नहीं। और वहाँ पे अभी भी बहुत अच्छा लगता है। वैसे वहाँ पे खाना भी अच्छा है और सर ने हमें इतने अच्छे से पढ़ाया। हम पहले मिस्टेक होती थी लेकिन उसके बाद वो हमारी मिस्टेक धीरे धीरे सर ने ठीक करा दी। और ये बताओ, मतलब जैसे सब्जेक्ट में कौन सा जो सब्जेक्ट था, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, उसमें कहाँ गलतियाँ होती थी, क्या क्या सीखा था? मैथ में तो ज़्यादातर मतलब वैसे क्वेश्चन में गलतियाँ होती थी, जो कभी कभार तो वो भी हो जाता है, जैसे डिवाइड वगैरह इन सब में भी गलतियाँ हो जाती थी। कैलकुलेशन के ऊपर बहुत काम किया था। कैलकुलेशन में सर ने बहुत हेल्प करी थी हमारी। और ये सब तो मार्क बिल्कुल ठीक गए थे, इंग्लिश भी ठीक ही थी। हिंदी में आपने क्या क्या बातों का ध्यान रखा? मतलब हिंदी में मतलब विलोम शब्द, क्योंकि हिंदी में आपके सारे सही थे ना, एक गलती? हिंदी में सिर्फ एक ही गलती थी, एक गलती थी आपकी हिंदी। अच्छी था। हाँ, तो एक गलती आपकी हिंदी में थी। हाँ, बाकी मैथ में थी बाकी गलतियाँ, बाकी सब हाँ, रीजनिंग में सारे सही थे ना आपके? हाँ, रीजनिंग में सारे सही थे। ठीक है। और वरना सर ने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया, मेरे नंबर में। और जैसे मैथ में क्या किया था? मतलब मैथ में जैसे पहले तो कम नंबर आते थे, हाँ, फिर पहले कम आते थे लेकिन सर ने जैसे हमें सिखाते गए, सर से क्वेश्चन पूछते, पहले क्वेश्चन भी नहीं पूछते थे, बाद में क्वेश्चन पूछे, सर ने सिखाया तो उसके बाद से सब ठीक ठीक होते गया। और लास्ट टाइम में क्या किया था? लास्ट टाइम में जैसे आपके जैसे टेस्ट होते थे तो नंबर कम आते थे, तो उस समय क्या किया था? मतलब उस समय आप, मैंने बार बार कहा था आपको पढ़ने के लिए कि पढ़ो, हाँ, सर ने रिपीट। पढ़ने के लिए तो हमने उसको मतलब बार बार रिवाइज किया, जो क्वेश्चन नहीं आता था उसको बार बार पढ़ा, बार बार देखा तो क्वेश्चन ठीक होने लगा। उसके बाद हमारे अच्छे नंबर आने लगे टेस्ट से। रिपीटेशन कितने बार रखी थी? मतलब जैसे मैंने कहा था कि एक बार को 2 बार 3 बार करना है कि टॉपिक को। हाँ, एक बार को मतलब जितनी बार आप कर सकते हो उतनी बार कर लो। जितनी बार अगर आपको अच्छे से क्लियर करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा करो तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सकता है। और ये बताओ, रीजनिंग में सारे सही गए थे आपके 40 में से 40, तो ये कैसा कॉन्फिडेंस रहा कि मतलब पूरे सही कर दिया आपने 40 में 40? अरे उसके तो घर पे मतलब खुद से प्रैक्टिस करती थी ना, वो तो हो ही जाता है, इजी है वो। उसे घर पे खुद से प्रैक्टिस करो। और बच्चों के लिए क्या करना चाहोगे? जैसे और बच्चों को तो हार्ड लगेगा, जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उन्हें बहुत हार्ड लगता है कि उनको अगर जैसे अभी दिशा ने सिलेक्शन लिया इस साल ना, दिशा, तो दिशा की गलतियां बहुत होती थी उस समय। मतलब ये समझ लो कि 40 में से 35 के नीचे आते थे हमेशा, मतलब 35 30 ऐसे आते थे नंबर, ये समझ लो। फिर 30 से लेके मतलब जो कवर करना 40 तक 38 तक, वो कवरेज कैसे करी थी दिशा ने? और आपके पूरे सही गए हैं। दिशा के ऐसे एक गलत गया था ऐसे ना दिशा आपका, ठीक है। लेकिन मतलब अगर हम धीरे धीरे उसको करें खुद से, मतलब किसी भी टाइप से उसको बनाने की कोशिश करें ना, अब मिरर वाला वो भी हम अगर हम पेज पे लिखेंगे तो उसके अपोजिट भी करना, उस टाइप से हम उसको खुद से लिखने की कोशिश करें, वो ठीक हो जाते हैं हमें। मतलब लिख के बार बार लिख के ना, लिख के उसको आकृति बना के उससे करें तो जल्दी ठीक हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि बार बार पेज फोल्ड करके बनाओ, जैसे और भी टीचर बताते हैं कि पेज फोल्ड करो, वो करो, वो करो। ऐसा नहीं है ना। आप बस मैंने ये सिखाया था आपको, अगर मैंने जब पढ़ाया था आपको याद भी होगा
कि पेज पे ही बना लो इसको, मतलब ये बोर्ड पे मैं बनाता था, उसके अपोजिट में बनाने की कोशिश करता था कि हाँ कैसे बनता है ये। अपोजिट मतलब जैसे एक वो 7 बना दिया, उसको अपोजिट फिर उसका अपोजिट बना के देखिए तो वो कैसे हाँ, और बनता जैसे नियर बाय जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो अगर मिरर के जितना पास होगा उतना ही दूसरी साइड से भी पास ही बनेगा वो चेहरा। है, पास ही बनेगा। वो चीज़ें हमें हमने सिखाई थी, तो हमें उससे मेरे को अच्छा लगा, तो वो मैंने खुद से भी प्रैक्टिस करी, तो मेरा हो गया था उसके लिए। और जैसे टेबल आपने कितने बार रिपीट किया था, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब हो गया। ये सब तो पढ़ा था, इनको मतलब पढ़ा था तो फिर हमेशा पढ़ते रहते थे। कभी मतलब एक दिन पढ़ लिया तो वो उसके बाद भी पढ़ती थी, जब तक जो भूल जाते थे वो दोबारा रिवाइज कर लेते थे। लेकिन आपने डांट बहुत खाया है, Yes, sir. क्योंकि मतलब ये था कि कुछ कहता था और आप वो करके नहीं आते थे। फिर जब हाँ, जब लास्ट टाइम में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। Yes, sir. लास्ट टाइम का रोल बहुत बड़ा होता है, और बच्चों के लिए भी ये गाइडेंस है कि जो आगे तैयारी करेंगे स्टार्टिंग बच्चे। में तो मुझे इतना नहीं लगता था, मुझे लगता हो जाएगा इजी है, लेकिन लास्ट में लगता है कि नहीं हो पाएगा, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, तो लास्ट में ज़्यादा करना होता है। हाँ, ये अच्छा रहा कि आपने लास्ट में बहुत मेहनत करी, और जिस कारण से आपका सिलेक्शन हो गया, और बहुत खुशी हुई थी उस समय, और डर भी लगता था कि होगा कि नहीं होगा। कि कैसे होगा, ये होगा, फिर मान जाके हमने आराम से पेपर किया, तो उसके बाद में चला हाँ अब सब इजी था, सब हो गया। हाँ, आपका भी फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया था, हाँ। तो मतलब बहुत खुशी मिलती है। जैसे और भी बच्चे हैं जैसे तैयारी कर रहे हैं, साल की तैयारी करेंगे, ठीक है, और भी चीज़ें होंगी, तो इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे इन्हें मदद मिले और वो भी सिलेक्ट हो पाएँ, तो क्या गाइडेंस दोगे आप, वो बता दो बच्चों को। मतलब उसमें ज़्यादातर तो मैथ जरूरी होता है, मैथ पे ज़्यादा फोकस करो, लेकिन उसके साथ साथ हिंदी हो वो भी अच्छा होना चाहिए। रीजनिंग रीजनिंग वो भी अच्छा मतलब होना स्कोरिंग जो है आपका रीजनिंग है और हिंदी है। हाँ। मैथ में तो लगभग ज़्यादातर बच्चे गलतियाँ करते ही करते हैं। मैथ पे फोकस करो, अगर मैथ्स नहीं हो पाती तो उसको करो, तो मैथ्स में थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी तो भी चलेगा। हाँ, मेकअप हो जाएगा, हाँ। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग और क्या कहते हैं पर हिंदी, इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए, मतलब एक आध दो हो जाए तो हो जाए, वरना ना के बराबर चलना है। हाँ, इसमें अगर पूरी ठीक है तो मैथ्स में गलती हो तो चलेगा, लेकिन इसमें भी गलती और मैथ में गलती तो नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे फिर बच्चा का मतलब समझ लो कि सिलेक्शन रुक जाता है। तो इस मैथ के साथ साथ इनके भी फोकस करो, और मतलब मैथ तो करो लेकिन इनका करो ना, ताकि इनकी भी गलतियाँ ना हो, अगर मैथ में हो तो चलेगा फिर। हाँ, और जैसे आपने जो सिलेक्शन लिया था 2024 में लिया था ना आपने, हाँ। आपका 2024 में था ना, और दिशा का इस बार 2025 में हुआ है आपका, दिशा को, तो दिशा खुश है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और इन तीनों बच्चों ने इसी ट्यूशन से पढ़ा है और बहुत मेहनत करी थी इन तीनों बच्चों ने, और हर एक साल में हैं, जैसे आपका नाम अमृता ने 2022 में लिया था, दिशा, और इसके बाद वंदना, मतलब वंदना फिर दिशा, तो एक सीक्वेंस बन चुका है तीनों बच्चों का, एक साल में तीनों बच्चे निकले हैं यहाँ से, और बहुत खुशी होती है। और दिशा आप बताओ, मैथ में कैसे इम्प्रूव किया आपने, मैथ में क्या क्या चीज़ें लास्ट में सीखी आपने। मैथ्स में हमको ट्यूशन से बहुत सारे ट्रिक्स पता चली, और हमने जो भी हमको हार्ड लगते थे चैप्टर्स उनको बहुत बार रिवाइज किया, जिससे जो हमने उन क्वेश्चंस को भी बहुत बार प्रैक्टिस की, जिससे हमको मैथ्स में भी अच्छे नंबर आ गए। और शुरू टाइम में तो मतलब ये मान लो स्टार्टिंग में तो आपकी मैथ मतलब ये था कि आप में कमी आ गई थी बीच में कि आप पढ़ते नहीं थे, मैथ मतलब बहुत पढ़ाया था मतलब सबको था, लेकिन एक बच्चा और है अभी अमन, एक बार हाई कर दो, ठीक है, तो इनका भी फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, लेकिन सेकंड लिस्ट में नाम है, क्योंकि इन्होंने मेहनत बहुत करी, इनके नंबर चेक किए थे तो बन रहे थे, ठीक है, तो सेकंड लिस्ट में इसका नाम आ जाएगा, और मैं इसका भी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आप वेट कीजिएगा, जैसे रिजल्ट आता है सेकंड लिस्ट आता है उसमें अमन का नाम है, ठीक है, अमन इधर दिखा दो एक बार चेहरा, ठीक है, क्योंकि ये भी आपको जानेंगे अगली वीडियो में। और रीजनिंग में क्या किया था आपने, रीजनिंग में कैसे किया। रीजनिंग में तो जो हमको ट्यूशन से टिप्स मिली थी उसी से हमारे किए थे क्वेश्चंस। और हिंदी में मैंने सबसे पहले हमको ट्यूशन से पता चला था कि सबसे पहले हमको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि हम इतना बड़ा पैराग्राफ याद नहीं रख सकते, बट हम क्वेश्चंस को याद रख सकते हैं। और सबसे पहले मैंने क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ा, उसके बाद जब मैंने पैराग्राफ्स को पढ़े तो उसमें से मेरे को आंसर मिल गया इसके। वेरी गुड। और रीजनिंग में आपने किया था, काफ़ी प्रैक्टिस किया था रीजनिंग में भी, लेकिन शुरू स्टार्टिंग टाइम में नंबर कम आते थे, तो जो व्यूअर्स है देख रहे हैं वीडियो, और इनको क्या करना चाहोगे, मतलब जब जो कमियां रही आप में
और कैसे सुधारा आपने, तो वो जो गलतियाँ करेंगे अभी स्टार्टिंग फेज़ में, वो कैसे सीख सकते हैं इन गलतियों से, क्या क्या आपने सीखा था, तो वो चीज़ आप एक बार बता दो बच्चों को जो नेक्स्ट मतलब तैयारी करेंगे इस बार। मतलब आपको ये नहीं करना कि आज भी मेरे कम नंबर आ रहे हैं, मेरा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, मैथ्स की प्रैक्टिस तो करनी है, और आपको हिंदी और रीजनिंग में भी करते रहना है, और जो डाउट है वो आप अपने ट्यूशन में पूछ सकते हो। और अब तो सारी चीज़ें मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार यूट्यूब पे पूरा सीरीज़ लेके चलूँ और जितने भी टॉपिक हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो स्टेप बाय स्टेप इसको कंटेंट को डालूँ यूट्यूब पे, जिससे कि आपकी मदद हो सके। और एक ही चीज़ है कि आपको पढ़ाई करनी है सीक्वेंस में। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी, सोचा कि हो जाएगा, थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा सा कर लिया तो हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होने वाला। ठीक है अमृता, आप बताओ, आपने उस समय सिलेक्शन लिया और आपका किस लिस्ट में नाम आया था? मेरा फर्स्ट लिस्ट। फर्स्ट लिस्ट में आ गया था नाम, वेरी गुड। तो आपने क्या क्या सीखा था उस समय, क्या लगा था आपको ऐसा कि जिससे डर लगता था कि नहीं हो पाएगा, क्या कैलकुलेशन वीक आ रही थी? हिंदी में आपने कुछ सीखा, रीजनिंग में, उसके बारे में बताओ। मेरी मैथ्स तो आपने पहले से, क्योंकि मैं आपके पास से पहले से पढ़ी थी, और मैथ्स तो मेरी आपने अच्छी पहले से करवा रखी थी, कैलकुलेशन भी फास्ट हुआ, लेकिन मैं हिंदी में बहुत गलत जाते थे। तो आप मेरे को लिख के देते थे कि ये घर से याद करके आना। आपने हिंदी के टेस्ट भी लिए थे और आप भेजते भी थे, व्हाट्सएप पे भेजते थे कि ये याद कर लेना, इससे हेल्प होगी। और आपने वो जो भेजा मुझे, उससे भी मैं बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, और इस वजह से हो सकता है मैं इस वजह से भी सिलेक्शन हो पाया। और बहुत अच्छे से सर ने गाइड किया, जो जो नहीं आते थे सर ने एक बुक को मेरे को 3-4 बार करवा दिया। हो सकता है कि और कोई ना करवा पाए, लेकिन सर ने बहुत मदद की इसके लिए, बहुत सर ने बताया। थैंक यू सो मच। और ये बताओ मतलब रीजनिंग में कैसा रहा था? रीजनिंग में मतलब कैसा आपने पढ़ाई किया था? क्योंकि उस टाइम पे कंपटीशन अप डाउन होता है, जैसे इस टाइम जो कंपटीशन शायद से हो सकता है थोड़ा कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन बोलते हैं जैसे जैसे 2022 में आपने क्रैक किया था ना आपने, हाँ, तो उस समय कैसा रहा था कंपटीशन? पेपर हार्ड आया था, आसान था? अगर बच्चा पढ़े तो उसके लिए तो पेपर बहुत इजी था, लेकिन मैंने बीच में पढ़ना अपना कम कर लिया था, तो मेरे लिए मीडियम पेपर था। और रीजनिंग के क्वेश्चन आसान थे, मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए थे। अगर मैंने पढ़ा होता तो शायद मेरे वो 2 भी गलत नहीं होते। और सर ने बहुत मेहनत की थी, सर बताते थे कि अगर ये यहाँ पे ऐसा है तो अपोजिट साइड कैसे जाएगा। जैसे होता है कि 3 साइड हम भर के दी होती है, पता करना होता है कि यहाँ पे जाएगा, सर वो भी मार्क करके बताते थे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे कर सकते। और शेडिंग वगैरह का भी जो होता था कि ये पार्ट इसका शेड है तो इस साइड में कौन सा पार्ट शेड है, वो सब भी सर ने बहुत अच्छे से बताया था। और वो ढूंढना होता था कि शेप ढूंढो, वो भी सर ने बताया था कि कहाँ कैसे शेप ढूंढ सकते हैं। और हिंदी में कैसा रहा था आपका? हिंदी में मेरा 2 मार्क्स रहे थे। हिंदी में मतलब ये कि मतलब था, बट एक आध दो गलतियां हो जाती है, तो वही है कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं अभी वीडियो, वो क्या सीख सकते हैं? मतलब ज़्यादा गलती नहीं करनी है आपको, मतलब मिनिमम गलती हो जाए वो अलग बात है, लेकिन गलती ना के बराबर करनी है। हाँ, और मेरे टोटल 7 क्वेश्चन गलत थे, 3 मैथ्स में गलत थे, 2 रीजनिंग में और 2 हिंदी में। अगर मैंने पढ़ा होता शायद उससे आगे होता। और सर ने बहुत मेहनत की थी, सर की मेहनत की वजह से आज मैं वहाँ पे पढ़ रही हूँ। थैंक यू सो मच बच्चे। और आपका भी इसमें रोल है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है। एक टीचर का रोल तो होता ही होता है, साथ में बच्चों का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बच्चे तो बहुत सारे हैं, हर जगह पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक ही होता है कि बच्चे के अंदर कितना लगाना है, इसको सेक्शन लेना है कि नहीं लेना। अगर बच्चे को चाहिए, क्योंकि दिशा जानती है कितना डाटा है, कितनी, आपको भी इस समय बहुत डाटा था, मतलब इसमें तो कोई बेशक नहीं है कि मतलब मैंने डाटा नहीं है, सबको डांटते थे। डांटना मारना मन लगातार किया था ये चीज़, मतलब किसी में कमी नहीं थी। और अभी भी मतलब और भी बच्चे पढ़ते हैं, 9-10 तक बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो जितना मैं नवोदय बच्चों को पीटा है मैंने, अगर मैं रियलिटी बताऊँ, उतना मैंने किसी बच्चे को नहीं पीटा है, क्योंकि कंपटीशन जो होता है वो अलग ही लेवल पे रहता है, क्योंकि लाखों बच्चे होते हैं, रोल नंबर देख के डर जाते हैं बच्चे। हाँ। ये रियलिटी है ना कि रोल नंबर जब आता है तो धड़कनें बढ़ जाती है, इतने बच्चे हैं तो कहाँ से होगा। ठीक है, जैसे आपने शेयर किया था पहले वीडियो में भी कि इतने बच्चे होते हैं और देखते ही ऐसा लगता है कि कहाँ ही होगा, इतने बच्चे हैं, मेरा क्या लेवल होगा। लेकिन अपने ऊपर एक बिलीव रखना और मेहनत करना, क्योंकि तुम्हारे साथ जो टीचर खड़ा है वो कैपेबल है कि आपको करवा सकता है क्रैक। ठीक है, जितने भी टीचर हैं सारे अपनी मेहनत करते हैं, ठीक है, बस रोल जो होता है वो दोनों तरफ से होता है, बोलते हैं बच्चे का रोल और टीचर का रोल दोनों का होता है, और साथ साथ में आपका पेरेंट्स भी बहुत गाइड करते हैं आपको, ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसे समझ में नहीं आता, लेकिन लगातार पढ़ते रहना, इसको लेके बैठे रहना, ये चीज़ें बहुत मदद करती है। और सर ने हमारे टेस्ट लिए थे, सर प्रिंट आउट लेके आते थे, हमारे टेस्ट होते थे पूरा प्रॉपर, जैसा मार्कशीट वगैरह वैसे सर
पहले तो नंबर बहुत खराब आते थे, उसके बाद अच्छा नहीं लगा। हाँ, तो स्टार्टिंग फेज में यही है व्यूअर्स के लिए कि घबराना नहीं कि नंबर कम आ रहे हैं, क्या बार बार गलतियाँ हो रही है, चीज़ें हो रही है। जैसे दिशा के तो बहुत कम नंबर आए थे बीच बीच में, मतलब अभी भी मुझे जब मैं सोचता हूँ तो थोड़ा सा गुस्सा आता है क्योंकि स्टार्टिंग फेज में जैसे वंदना हो गई, ठीक है, आप हो गए, तो ये समझ लो कि बहुत गलतियाँ होती थी शुरू में। अमृता होती थी गलतियाँ, Yes, sir. मतलब उस समय तो गुस्सा आता था बहुत ज़्यादा, लेकिन ये था कि इन्हें सिलेक्शन लेना था, मतलब टाइम टू टाइम इन्होंने मेहनत बहुत करी है। कैलकुलेशन हो गया, फिर ट्रिक्स हो गए, जितने भी चीज़ें हो गई वो स्टेप बाय स्टेप करवाता था। बस मेन रोल क्या था, वहाँ पे आपको करना था मेहनत, और आपने वो चीज़ निभाया, आपने करी मेहनत और आपकी मेहनत सफल हुई है। तो हाँ, और ये बहुत बड़ी बात होती है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत हैं, ठीक है। जैसे दिशा के क्लास में कितने बच्चे थे आपके? सर 18 बच्चे थे हमारी क्लास। 80? 18। अच्छा, 18 बच्चे थे इन्होंने फॉर्म भरा था, यस सर। और इसमें से 2 बच्चों का हुआ ना, एक आपका और एक और बच्चा था। वेरी गुड। तो बहुत बड़ी खुशी होती है कि पेरेंट्स हो गया, टीचर हो गया, क्योंकि एक बच्चा सिलेक्शन लेता है और जो मेहनत होती है वो सफल हो जाती है कि हाँ, बच्चे ने मेहनत करी और वो सिलेक्शन ले लिया। तो बताओ अमन, कैसा लग रहा है अभी, और लगता है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा? Yes, sir. और जैसे फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया तो उम्मीद है सेकंड लिस्ट में आने की, Yes, sir. क्योंकि आपके नंबर जो हैं काफ़ी बन रहे हैं, मतलब जो सोचा था आपने पूरे अटैम्प्ट किए हैं क्वेश्चन, ठीक है, 2-4 गलतियां हैं, तो ऐसा है कि आपका सेकंड लिस्ट में नाम आ जाएगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखें, और जो भी आपने सीखा उसे कमेंट में लिखना कि हाँ, मैंने ये चीज़ सीखा है और इन चीज़ों के ऊपर मैं काम करूँगा, वो भी ज़रूर लिखना कमेंट में कि हाँ, ये चीज़ मेरे काम आई। और अगर आपने ये चीज़ फॉलो किया तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो भी बातें हमने करी है, जो भी मैंने पूछा है, इन्होंने रियल टॉक किया मतलब, और जो जो कमियां थी, जहाँ पे दिक्कतें आई, उनके ऊपर काम किया इन्होंने, क्योंकि बहुत डांट खाए हैं। ये सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होता, बहुत डांट खाना पड़ता है, ठीक है, कुटाई भी बहुत हुई है ठीक है हुई है, सबकी कुटाई हुई है, क्योंकि आसान नहीं होता, क्योंकि बच्चा भटक भी जाता है कभी, ऐसा लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें समझाने के बाद भी वो बच्चा समझ आ जाता है, बट पढ़ता नहीं है घर पे, रिवाइज नहीं करता। तो उन चीज़ों का जो रोल होता है सिलेक्शन और ना सिलेक्शन में, यही रहता है कि बच्चा जाके घर पे रिवाइज नहीं करता, और बच्चे का रिवीजन से ही सिलेक्शन होता है, ठीक है। लगभग सारे टीचरें बहुत मेहनत करते हैं, सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सिलेक्शन भी एक ऐसा है कि लास्ट टाइम पे जो आप मेहनत करते हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके, क्योंकि लास्ट का रिवीजन हो गया, फॉर्मूलेज हो गए, उन्हें बार बार प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि आता सब कुछ है लेकिन भूल जाते हैं, या प्लस माइनस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में गलतियाँ कर देते हैं। और हर एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन में, एक नंबर से बाहर भी होता है, एक नंबर से अंदर भी होता है, ठीक है। और फर्स्ट लिस्ट में नाम आना एक अलग ही खुशी होती है, फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाना, क्योंकि बच्चे की जो मेहनत होती है वो एक अलग प्राउड लेवल आता है कि हाँ, फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया, मैंने मेहनत करी और मेहनत सफल हो गई। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, फैमिली फ्रेंड जितने भी हैं उनके साथ शेयर करो इस वीडियो को, और जो भी चीज़ें सीखने को मिली आप अपने दोस्तों के साथ गाइड करें, इन्हें भी बताएं कि हाँ, ये चीज़ें मैंने सीखी है, इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।